बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं शायद आप आर वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी टीपीटीजी 620 की असाइनमेंट नंबर 3, ठीक है। और इसकी 27 लास्ट डेट है 3 असाइनमेंट्स की, तो बाकी भी इंशाल्लाह 2 मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और टाइम का इशू था, मैनेज नहीं हो रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाई। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, काफ़ी क्यूरी भी आ रही थी व्हाट्सएप पे कि मैम इस पे वीडियो बनाए, हमें समझ नहीं आ रही, काफ़ी क्वेश्चनिंग भी थी इसके बारे में, ठीक है। तो अभी इसकी 27 है, मे भी एक्सटेंड हो जाए, वैसे भी ग्रेस डे भी होता है, 28 भी होता है, तो इस वजह से मैं आज इस पे वीडियो जो है बनाने लगी हूँ। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर चैनल पे न्यू है तो फर्स्ट टाइम आए वीडियो के ऊपर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि बाकी की जो मैं 12 असाइनमेंट है टीपीटीजी की, तो अभी ये 3 हैं, ठीक है, 3 की मैं वीडियो बना रही हूँ। बाकी भी ये दो हैं, आज ही अपलोड हो जाएगी। और बाकी भी तो सब्सक्राइब किया हो ना, तो फिर जो नोटिफिकेशन होता है वो वीडियो जैसे अपलोड होती है आपको फ़ौरन मिलता है, तो आप जल्दी से वीडियो वॉच कर पाते हैं और अपना सोल्यूशन बना पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके और अच्छा जो है आप लोगों का एक आ सके। जिन्होंने बाकी असाइनमेंट सर्च प्रोजेक्ट्स की भी 630 की भी टीपीटीजी 620 की भी जो 2 असाइनमेंट्स हैं मेरी वीडियोस देख के बनाए, काफ़ी अच्छे जो है उन्होंने रिव्यू दिया, अच्छा कमेंट आए कि आपका अच्छा आपने गाइड किया, तो हमारे पूरे नंबर आए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने मेन जो है यहाँ पे क्लिक करें, असाइनमेंट का पहले की तरह सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा, क्वेश्चन फाइल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखें सारी ये क्वेश्चन फाइल है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, क्वेश्चन मुझे ये आ रहा था कि मैम इसका भी हमने प्रिंट लेना है और इसको सबमिट कराना है। सैंकर जो असाइनमेंट थी ना उसमें स्कूल बंद थे, तब यानी छुट्टियाँ थी ना, तो स्कूल बंद थी, इस वजह से फिर उसमें उन्होंने कहा कि वैसे ही जो है मैं इंस्ट्रक्टर से जो है वो कम्युनिकेशन करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ, जो इस बुक का इंस्ट्रक्टर है, सेक्शन इंचार्ज होते हैं, ठीक है, सर्च प्रोजेक्ट्स के भी, इनके भी। तो मुझे जो है वो सारी असाइनमेंट बना के मैं उनको एक दफ़ा चेक भी करवा देती हूँ क्या है कि ये ठीक है या नहीं, ठीक है। बाकी पेड वर्क भी मैं कर रही है कि नहीं, इसका टीपीटीजी का भी और दूसरा भी। अगर कोई पेड करवाना चाहता है स्टूडेंट जिनके पास टाइम नहीं होता एक्टिविटीज़ अटैम्प्ट करने का, जॉब होल्डर्स होते हैं, हाउस वाइफ होते हैं, LMS हैंडल करवाना है या BEd के कोई भी प्रोजेक्ट्स करवाना, कोई भी असाइनमेंट करवानी है, टीपीटीजी की भी, सर्च प्रोजेक्ट्स की भी, 519 का प्रोजेक्ट्स है, 619 का है, जो भी पेड सर्विस लेनी है, ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के ऊपर बार में भी व्हाट्सएप लिखा हुआ है नंबर, और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को जो है वो राइट करके बता देती हूँ। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है वो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है वो नंबर है व्हाट्सएप, अगर आप लोग को कोई पेड सर्विस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ये देखें 030951515329, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो भी ज्वाइन करना है तो आप लोग कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी, वो आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे भी मैं सारा जो है, अगर मुझे टाइम ना मिल रहा हो तो मैं फिर ग्रुप में गाइड कर देती हूँ जो क्वेश्चनिंग आ रही हो, और वहाँ पे जो है शेयर कर देती हूँ फाइल वगैरह भी, जो भी क्यूज़ वगैरह हो ना, तो वो आप ज्वाइन कर लें, बेस्ट होता है आप लोगों के लिए। और अगर इन केस कोई क्वेरी है, कोई पेड सर्विस लेनी है, तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम अपने जो है वो मेन टॉपिक की जानब जो है वो जाते हैं। आप लोग 1 बाय 1 गाइड करती बताती कि कैसे बनाना। अच्छा, सबसे पहले जो है प्रिंट का आ रहा था, तो बिल्कुल आपने इसका प्रिंट लेना है। सैंकर असाइनमेंट का फर्स्ट का लिया था प्रिंट, सैंकर में छुट्टियाँ थी स्कूल से, तो फिर स्टैंप वगैरह वो नहीं मतलब लगनी थी, इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि आप वैसे ही बना के सबमिट कराएं, और उसमें क्योंकि लेसन प्लानिंग करनी थी, कुछ खास नहीं। अब इसमें जो है वो मेन एक हमने ऑब्जर्वेशन की रिलेटेड, ये हमारी एनवायरनमेंट का, टीचर्स का, जो भी है स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, उनको तो आइडिया है सारा। तो यहाँ पे ये देखें लास्ट में यहाँ पे हमें सिग्नेचर स्टैंप वगैरह भी लगवानी है, तो इस वजह से हमें प्रिंट लेना है। और सबसे ऊपर टॉप पे भी जो है एक्टिविटी नंबर 1, वहाँ पे भी उन्होंने नोट में लिखा हुआ है टेक 5 प्रिंट ऑफ एक्टिविटी 1 ओनली, ठीक है। यानी कि जो एक्टिविटी 1 है ना, उसके आप लोगों ने 5 प्रिंट लेने हैं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि वीक 1 के हमारे ये हैं, तो इसमें हमने मंडे टू फ्राइडे तक बनाने हैं। मंडे
एक वीक में होते हैं ना, सैटरडे संडे की स्कूल से छुट्टी होती है, मंडे से टू फ्राइडे तक स्कूल ओपन होते हैं। तो जो टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे तक पढ़ाएंगे, तो उसी के ज़ाहिर बात है मंडे को आपने जो काम करवाया होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड लिखेंगे, जो पीरियड्स आप लेते हैं, मैथ साइंस कंप्यूटर जो भी आप लोगों ने बुक सेलेक्ट की होंगी, टीचर्स के नेम होंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे, टाइम पीरियड यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसके मतलब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बताएंगे, उसके मतलब डिस्क्राइब करेंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट असाइनमेंट जो है वो शेयर करती हूँ कि कैसे करना है। अच्छा ठीक है, तो अभी मतलब ये है कि क्लियर होगा कि प्रिंट लेना है और इसके आपने 5 प्रिंट लेने हैं। अगर आपने पहले यहाँ पे फिल करना है लैपटॉप में ही, तो बाद में आप लोग इसका प्रिंट ले लेंगे, स्टैंप जस्ट लगवाएं और उसका मतलब करें, हैंड से नहीं राइट करना चाहते तो आप यहाँ पे आप फिलअप कर लें पहले इसको सारे को, ठीक है। पढ़ा लें पहले मंडे टू फ्राइडे, तो फिर फिलअप करके इसको करवा दें। तो यहाँ से आपने इसको ना कॉपी करना है, इस पूरे पेज को कॉपी करके यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे आपने 4 दफ़ा पेस्ट करना, 4 पेजेस और एक ये 5 पेजेस इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो उन 5 का फिर प्रिंट निकल आएगा। अगर आपने पहले जो है वो प्रिंट नहीं लेना, आप हैंड से इसको फिल करना चाहते हैं पूरे फॉर्म को, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो है वो इसका इस केले का आपने 5 प्रिंट इस केले के ले लेने, इस पेज की, ठीक है। एक ये प्रिंट है, 4 और प्रिंट ले, 5 प्रिंट आ जाएंगे, ठीक है। 5 प्रिंट इसके लेके और बाकियों का एक प्रिंट लेना है। तो आप पेन से, जैसे कि पहले आप करते आ रहे हैं, पेन से इसको फिल करें, स्टैंप वगैरह लगवाएं स्कूल से और सारा जो है आप इसको सबमिट कराएं, ठीक है। लेकिन वो स्टैंप ये है कि आपने वहाँ पे पढ़ाया है, जो यहाँ पे अभी मैं आपको बताती हूँ, सारा गाइड करती हूँ। तो जो आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ाएंगे वही आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अच्छा, इस चीज का आपने प्रिंट नहीं लेना, ये फजूल है। टोटल 14 पेज बनते हैं। अगर तंग थोड़ा सा आप चीजों को लिखेंगे। अच्छा, ये इसके नंबर 20 नंबर है, उसको माइंड में रखना है। ये नहीं इतने बड़े पैराग्राफ लिख देने हैं कि पता नहीं क्या सीन है, ठीक है। टोटली इसके ना 13-14 पेज बन रहे हैं, इससे बड़ी नहीं असाइनमेंट बन रही। 14 नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम स्पेसिंग कम करें, जो अंदर बॉक्स वगैरह दिए हुए हैं, तो फिर 13 पेज भी बन सकते हैं, ठीक है। इस पेज को आपने उड़ा देना है, इसको डिलीट कर देना है, इसको आपने इसका प्रिंट नहीं लेना। यहाँ पे इसको आप करेंगे ऐसे डिलीट, तो डिलीट करके तो आप इसका जो है ये वाला पेज यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सारा क्लियर हो गया। अब मैं आप लोग को असाइनमेंट की तरफ लेके जाती हूँ, मैं आप लोग को सोल्यूशन इसका दिखाती हूँ। ये देखिए वो वाला पेज जो है ना, ये मैंने अपने स्टूडेंट की बनाई है, तो ये मैंने पेज उड़ा दिया, इसका डिलीट कर दिया। अब यहाँ असाइनमेंट प्रॉपर स्टार्ट हो रही है। अच्छा, वीक 1 में सबसे पहले जो है डेली एक्टिविटीज जो करवाएंगे हम बच्चों को, वो हमने लिखनी है। अच्छा, मंडे को जो हमने कराया था, अच्छा इसमें ये है कि स्टूडेंट को डेट का इश्यूज है। आपने जब ज्वाइन किया ना, आप वो डेट लिख लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि हमने पिछली असाइनमेंट 13 को सबमिट कराई थी, उसके बाद आई थिंक 14-15 को असाइनमेंट ये अपलोड हो चुकी थी। इनके बीच में जो गैप है वो 2 वीक का है, ठीक है। 1 वीक की तो जो ये वाली असाइनमेंट हो जाएगी, बाकी जो 2 असाइनमेंट्स है वो भी 27 लास्ट डेट, अगर जिनको 3 शो हो रही है तो 1 वीक में वो दोनों हो जाएंगी, ठीक है। 2 वीक का हमें यहाँ पे असाइनमेंट्स का भी बोला हुआ। तो मोस्टली 18 को पहले छुट्टियां थी, फिर 18 को स्कूल ओपन हो गए थे हमारे एरिया में, यहाँ पे 18 को ओपन हो गए थे स्कूल मंडे को, ठीक है। और कुछ में 24 को भी स्कूल, कुछ एरिया में 24 को स्कूल ओपन हुए हैं और कुछ में जो है 18 को ही ओपन हो गए थे। तो 18 डेट मंडे को आती है, तो 18 से 22 तक फ्राइडे था, ठीक है। 18, 19, 20 के हमने जो है बनाए। सबसे पहले टाइम पीरियड आप लिखेंगे, जो आपने बुक सेलेक्ट की है, जिस क्लास की है, जिस टीचर का आपने लिखा है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने असाइनमेंट्स को लेके चलना, अदरवाइज 0 नंबर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि फर्स्ट असाइनमेंट ने लेसन प्लान में आपने कुछ और सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, टीचर्स के कुछ और आगे जो है कुछ और आप टीचर्स के ले रहे हैं या पीरियड्स कुछ और ले रहे हैं। तो फर्स्ट पहले भी बता चुकी, असाइनमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जो असाइनमेंट हम कर चुके होते हैं, अगली जो असाइनमेंट आती है वो उसी से रिलेटेड होती है। तो टीचर्स के स्पेशली नेम और जो बुक आपने सेलेक्ट की हुई है ग्रेड के लिहाज से, वो आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने 8वीं क्लास की इस्लामियात रखी थी या साइंस रखी थी, तो फिर बाद में आप उसको चेंज करके उसका मैथ रखे बैठे हो, ठीक है। तो इस तरह नंबर आप लोग के जो है वो कट हो जाएंगे, बल्कि रॉन्ग असाइनमेंट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे टाइम पीरियड आप लोगों ने आना है, यहाँ पे टीचर्स के नेम आ जाएंगे, जो आप लोगों ने अपनी 9th 10 8 की सब्जेक्ट रखे होंगे वो लिखेंगे। यहाँ पे आप ऑब्जर्व जो भी मतलब है वो आप लिखेंगे, ठीक है, जो आपने किया स्कूल में, अगर हेल्प करवाई टीचर की वो लिखेंगे, ऑब्जर्व किया जो। उसके बाद यहाँ पे उनके रिलेटेड आप लिखेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब व्हाट यू लर्न अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है।
कि आपने क्या सीखा, क्या लर्न किया टीचिंग मतलब, वो आप लिखेंगे, ठीक है। कि जो आपने जैसे कि लर्न हाउ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज मेक लर्निंग, ठीक है, तो एंगेज द स्टूडेंट्स, इस लिहाज से जो जो काम किया होगा वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। अच्छा, ये अब मंडे का हो गया हमारा, ठीक है, वर्क। अब 19 को हमारा ट्यूसडे था, ट्यूसडे को हमने ये वर्क किया था स्कूल में, ठीक है। आपके टीचर्स नेम्स, क्लास, सब्जेक्ट वही रहेंगे। अगर आपको स्कूल की तरफ से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट साइन किया जाता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, उन्होंने जितने 7-8 पीरियड होते हैं उतनी बॉक्स दिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमें जो है वो 3 बुक्स का उन्होंने शुरू से बोला हुआ कि 3 कम से कम 3 क्लासेस हो, डिफरेंट बुक्स हो, डिफरेंट 3 पीरियड्स हो डिफरेंट क्लासेस के। तो आप लोग जो है, अगर आपको स्कूल की प्रिंसिपल टीचर्स अगर आप वाकई में पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, अगर ज़्यादा उसने आप लोगों को एक्स्ट्रा बुक दी हुई पीरियड दिए तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज 3 ही ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्यूसडे का। 19 डेट को 3 सब्जेक्ट हमने रखे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गला ख़राब है, ज़ुकाम वगैरह, इस वजह से मैं वीडियो पहले नहीं बना पाई, गले से बोला नहीं जा रहा था, काफ़ी दिन जो है तबीयत ख़राब रही है। तो आज भी जो है बिल्कुल आपको वॉइस लग रहा होगा, गला अभी भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन स्टूडेंट की काफ़ी क्यूरी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ना अभी डेट क्योंकि नज़दीक है तो मैं इस पर बना दूँ वीडियो, जो भी स्टूडेंट की क्यूरीज है। अभी बड़ी दुश्वारी हो रही है बोलने में, तो आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों की हेल्प के लिए, जब आप लोगों की क्यूरी आती है तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20 डेट का, ठीक है। और ऐसे जो 20 को आपने पढ़ाया होगा, किया होगा टीचर के साथ काम, वो आप लिख देंगे। उसके बाद 21 आ जाएगा और 22, तो ये हमारे पूरे 5 जो हैं वो हमारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो आपने जो है ऐसे करना, एक पेज पे एक एक्टिविटी करते जाना, तो ये हमारी होगी कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद हमारी यहाँ पे अच्छा रिफ्लेक्शन बताना थोड़ा सा आपने ना, जो आपने डेली एक्टिविटीज़ की होगी, जो एनवायरनमेंट आपका था स्कूल का, उससे रिलेटेड आपने जो यूँ समझ लें कि एक व्यू देना है आपने, ठीक है। एक व्यू या फीडबैक समझ लें, या एक पॉइंट ऑफ व्यू उस हवाले से आपने देना है कि स्कूल में क्या एनवायरनमेंट था, क्या एक्टिविटीज़ जो डेली हुई थी उसमें क्या आपने हेल्प की या क्या सीन था। तो वो भी इतना लंबा जोड़ा नहीं, आपने 20 नंबर को भी माइंड में रखना है। ये नहीं है कि यहाँ पे बॉक्स उन्होंने इतना बड़ा दिया तो आप पूरा एक जो है वो मजमून उठाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाइन आपने लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्शन के रिलेटेड, क्योंकि नंबर 20 है तो हमने उस लिहाज, अब देखो नंबर 20 है, कम से कम हमारे 14 यहाँ पे पेज बन रहे हैं, तो इस वजह से नंबरों को माइंड में रखना है और उस लिहाज से काम करना है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर आप बिल्कुल एक्स्ट्रा ही डिटेल दे देंगे तो मेरे ख्याल में नहीं कि आपको नंबर मिलेंगे, वो कहेंगे इन्होंने गप छोड़ी हुई है और बिल्कुल इधर उधर से डाटा उठाया हुआ है और यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो इस वजह से नंबर पूरे लेने हैं तो टू द पॉइंट लेने हैं आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन आ जाएंगी जो हमने 5 दिन ऊपर काम करवाया, उसके मतलब आपने लिख देना यहाँ दिस डेली लॉग एक्टिविटीज हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड द स्कूल एनवायरनमेंट, ठीक है, टीचिंग स्टाइल एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट जो वहाँ पे होता है अक्सर, ठीक है। टीचर्स का जो स्कूल का एनवायरनमेंट था वो मुझे समझने में जो है वो हेल्प मिली। टीचिंग स्टाइल, स्टूडेंट के एंगेजमेंट, जो ऑब्जर्व डिफरेंट टीचिंग मेथड्स मैंने ऑब्जर्व किए, मतलब जो होता है वो आप लिख लेना अपने अपने ज़बान में। आप में से मोस्टली टीचर्स होंगे तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल नहीं है एक टीचर्स के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टीचर है तो वो बड़ी इजीली काम कर सकता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक्टिविटी 2 आ जाएगी, रिकॉर्ड ऑफ द स्कूल रिसोर्स। स्कूल के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको आपने रिकॉर्ड करना है कि अगर वहाँ पे अवेलेबल है चीज़ें तो वो लिखें और अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है, जो जो चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर ड्रेस कोड करना है कि स्टूडेंट का वहाँ स्कूल में जो आप पढ़ा रहे हैं उनका ड्रेस बताना है। स्टूडेंट्स फिर यूनिफॉर्म द रिफ्लेक्ट स्कूल वैल्यूज़, ठीक है, ब्लू शर्ट है क्योंकि मैं हमारा सरकारी का है तो वहाँ पे अभी चल रही सर्दियाँ, तो ब्लू शर्ट है उनकी और वाइट उनकी शलवार होती हैं और महरून दुपट्टे होते हैं बच्चियों के, गर्ल्स स्कूल है। तो इस तरह आपने अपने अपने स्कूल का यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है इसके कमेंट देने। मेन चीज़ यहाँ पे ये है जो कि स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूज कर रही है कि मैप, ठीक है, मैप ऑफ स्कूल विद लोकेशन फॉर द फॉलोइंग टेस्ट स्कैन कॉपी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपने जो है वो स्कूल का मैप देना है, ये जो तमाम चीज़ें हैं ना जिस जिस लोकेशन में जिस लोकेशन पे है इन तमाम का मैप देना है, आपने स्कैन करके उसका वो फोटो ले स्कैन करे और यहाँ पे आपने डाल देना जैसे कि मैंने डाला हुआ है।
अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं कि इफ स्कूल डज नॉट हैव, ठीक है, कि अगर स्कूल के पास मैप नहीं है तो क्या करें, आप ड्रा कर लें हाथ से, ठीक है, ड्रा करें, पेज पकड़े। जारी बात, आप स्कूल में मोस्टली तो आप लोगों ने वो स्कूल ज्वाइन किया होगा जहां आपने मैट्रिक किया था, ठीक है, जहां पे आपने पढ़ा, आपने ऑलरेडी वहां पे पढ़ा हुआ, तो स्कूल के नक्शे तो याद ही है। वैसे भी आप स्टंप वगैरह लगवाने गए हैं स्कूल के अंदर, आपको स्कूल का नक्शा जो है वो याद है। तो जहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस ड्रा कर दें, जैसे कि ये आप लोग के सामने ड्रा हुआ है। जहाँ पे वाशरूम है, क्लासरूम है, जहाँ पे जो चीज़ है वो एक पेज पकड़े और उसके ऊपर हाथ से आप जो है उसका एक मैप बना लें, स्कूल का ड्रा कर दे सारी चीज़, उसकी ले पिक और मैप, कैम स्कैनर मोबाइल के ऊपर ऐप है, वहाँ से उसको स्कैन करें और यहाँ पे डालें जैसे ये डाला हुआ, ठीक है, बिल्कुल आसान। अगर स्कूल वालों के पास नहीं है तो, अगर स्कूल वालों के पास है, गवर्नमेंट का होते हैं मैप, गवर्नमेंट स्कूल्स के, प्राइवेट के भी मोस्टली होते हैं, अगर नहीं है तो कोई इतना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो इस तरह ड्रा करके ये लगा दें मैप का। इसके मतलब काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि क्या करना है इसका। या एक और काम करें, ये जो चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है ना, आप लोग स्कूल जाएं, एक बाहर से स्कूल की पिक बना लें और फिर स्कूल के अंदर जाएं, एक वाशरूम की पिक बनाएं, एक ऑफिस की बनाएं, जहाँ पे क्लासेस है उनकी बनाएं, एक प्ले ग्राउंड की बना लें पिक, और उन सभी को कंबाइन करके उनकी एक पिक बना के, फिर वैसे भी मोबाइल के अंदर ऑप्शंस होती हैं तो उनकी वो लें, पिक लें, सभी को कंबाइन करके उसको स्कैन कर वो डाल दें, वो भी बेस्ट है, ठीक है, जो जो चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। तो अगर हाथ से ड्रा करना नहीं है मैप तो हाथ से ड्रा करके, कोई इतना उन्होंने कहा नहीं हुआ कि नहीं ये करना वो करना। अच्छा, अब इसका पार्ट बी जो है उसमें हमने चेकलिस्ट, अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कि जो जो चीज़ें वहाँ पे अवेल, जैसे कि लाइब्रेरी है वहाँ पे, तो उसमें बताएं कि उसमें बुक्स कितनी है, टीचर्स के लिए कितनी है वहाँ पे, टेक्स्ट बुक या गाइड्स जो होती हैं हेल्प करने स्टूडेंट के लिए कितनी है, तो वो आपने उनकी तादाद यहाँ पे लिखनी है। अगर है तो फिर उसके नंबर लिख दें। यहाँ पे जो हमारा स्कूल है उसके अंदर लेबॉर्ट्री नहीं है, साइंस लेबॉर्ट्री नहीं है, तो यहाँ पे आप नॉट अवेलेबल लिखेंगे जो चीज़ नहीं है स्कूल के अंदर, ठीक है, फूटे नहीं मारना शुरू कर देनी कि यहाँ पे ये भी है वो भी है, कोई एक आधी चीज़ नहीं भी होंगी तो उसके नंबर काटनी होंगे आप लोगों के। लाइब्रेरीज है, लेबॉर्ट्री नहीं है यहाँ पे, और कंप्यूटर लैब है, ठीक है, हमारे स्कूल में, अगर आपके स्कूल में है तो वो आप लिखेंगे वहाँ पे कंप्यूटर लैब है और उसमें कितने कंप्यूटर्स हैं, तो मोस्टली 35-40 के राउंड बाउंड कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने स्कूल के लैब में जाएं, चेक कर ले कितने कंप्यूटर्स हैं, वो लिख दे, प्रिंटर कितने हैं वो लिख दे, मॉनिटर जो भी हैं वो लिखे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लासरूम रिसोर्स आ जाएगा, ठीक है, कि कितने वहाँ पे जो क्लास, हर क्लास में कितने जो है वो चेयर्स रखी हुई हैं, या फिर चेयर है या फिर डेस्क है, डेस्क में या फिर चटाइयाँ बिछा के बैठे होते हैं अक्सर कुछ स्कूल में, अभी चल रहा, पहले होता था लेकिन अभी भी है कुछ छोटी क्लासेस के अंदर, लेकिन अभी बड़ी क्लास 9-10 में जो है वो डेस्क वगैरह या फिर चेयर्स आ गई है, तो वो आप लिख दें 40 राउंड बाउंड सरकारी स्कूल में 40 एक क्लास में होते हैं, ठीक है। तो या काउंट कर लें या टीचर से पूछ लें, स्कूल की टीचर से। और रूम में एक टीचर चेयर होती है, एक टेबल होता है, टीचर के आगे पड़ा होता है, बचपन से यही देखते आ रहे हैं, एक वाइट बोर्ड होता है क्लास के अंदर, ठीक है, तो ये लिखे इस तरह। उसके बाद यहाँ पे टीचर्स के लिए जो स्पोर्ट मटेरियल है वो भी अवेल है, तो 50 बुक्स मोस्टली स्कूल के अंदर गाइड वगैरह होती है टीचर्स की हेल्प के लिए। स्पोर्ट की फैसिलिटी क्या है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ अक्सर मीना बाजार लगते हैं, स्कूल के अंदर फंक्शंस होते रहते हैं छोटे मोटे, तो वो आप लिख दे जो जो आप लोगों का यहाँ पे होता है, ठीक है। और कुछ अदर्स भी हैं, अक्सर कोई रिसोर्स तो वो लिख सकते हैं आप। हमारा नहीं है, मीना बाजार भी बड़ी मुश्किल से लगता है 5 साल बाद 10 साल बाद, तो वो अक्सर कोई चीज़ नहीं है तो वो आप नहीं लिखेंगे। इसका आपने रिफ्लेक्शन बताना है, ठीक है, स्कूल सोर्सेज सच एज लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स जो भी था वहाँ पे वो उसके मतलब आपने इसका थोड़ा सा एक अपना व्यू बता देना। ये आप लोगों के सामने ही है, ठीक है, आप लोग खुद, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो रही है अभी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है एक्टिविटीज 3 है, एक्टिविटी 3 में क्या करना था हमने, कोऑपरेटिव टीचर्स हैं आप लोगों की, उसका इंटरव्यू आप लोगों ने करना है, ठीक है। अच्छा, हमारी यहाँ पे मिस रुखसाना थी, आप लोगों ने जो आपकी कोऑपरेटिव टीचर्स आपने सिलेक्ट की हुई हैं बुक्स सब्जेक्ट और कोऑपरेटिव टीचर्स भी आपने स्कूल सिलेक्शन फॉर्म के बाद जो असाइनमेंट थी उसमें लिखा है, स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में भी लिखा था सारा कुछ, उसकी क्वालिफिकेशन लिखनी है, उसका नाम, उसका टीचिंग एक्सपीरियंस 10 ईयर्स हैं जो भी हैं, ठीक है, वो आपने अपना अपना लिखना है जो जो आपकी टीचर्स हैं। अच्छा, टीचर से क्वेश्चन करने हैं जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, मोस्टली टीचर ने यस में ही जवाब देना होता है, तो वो आप उनसे क्वेश्चन करें
और वो आप लिख दें यहाँ पे, ठीक है, जो वो आंसर देंगे उनके। अच्छा, उसके बाद उसके बाद आपने यहाँ पे उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देना, ओवरव्यू रिफ्लेक्शन का। एक्टिविटी 4 में क्या करना है, एक्टिविटी 4 में इंटरव्यू विद स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट का इंटरव्यू करना है। अगर ग्रुप की फॉर्म में आप कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप की फॉर्म में कर रहे हैं, तो वो 3 का किया, 2 का किया, 1 का किया, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो क्लास कौन सी है, 10th क्लास की 3 बच्चियों का ग्रुप में इंटरव्यू हुआ है, उनके जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे उनसे पूछे, ठीक है। व्हाट यू डू लाइक द मोस्ट इन स्कूल के अंदर आपको सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पसंद है, तो बच्चों ने जवाब दिया था कि हमें अपनी कंप्यूटर लैब और प्ले ग्राउंड बहुत पसंद है। तो वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है, कि जो स्टूडेंट को लाजमी नहीं है कि आप उनको कंप्यूटर लैब भी पसंद है, कुछ को लेबॉर्ट्री भी पसंद होती है, कुछ को लाइब्रेरी पसंद होती है। अगर आप इंटरव्यू करेंगे, आप स्कूल जा रहे हैं, तो आप उनके बच्चों से पूछें, ठीक है, तो जो बताएंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमारे स्कूल में जो था यहाँ पे, जब मैंने मैट्रिक किया, वहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर लैब बहुत पसंद थे, अभी भी बहुत पसंद है कंप्यूटर लैब, क्योंकि उसमें एसी जैसी शायद लगा होता है इस वजह से। और प्ले ग्राउंड तो मेरे ख्याल में सभी स्टूडेंट को पसंद, क्योंकि वहाँ पे खेलना होता है। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन एंड आर्ट प्रोजेक्ट्स जो है बच्चों को एक्टिविटीज़ में से पसंद थे। और उसके बाद बच्चों को पूछा गया कि कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो आप लोगों को पसंद नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब बिना टीचर्स कहे ना, टीचर्स बिना समझाए हमें कह दें कि इत्थों ला के पुत्र इन्ना याद कर आया जाए तो तब हमें वो चीज़ जो है वो हमें पसंद नहीं है। टीचर्स हमें बाकायदा आए क्लास में, हमें टॉपिक समझाए, ठीक है, जब हमें टॉपिक समझ आए तो फिर जो है हमें वो चीज़ पसंद है। और जो मोस्टली आपको पता है सरकारी स्कूल में जो पढ़े होंगे, तो टीचर्स एवं ही कहते होंगे ने कि पुत्र इत्थों ला के ना सुबह याद करके आना तो लेके ले आना कॉपियाँ थे, ठीक है। क्योंकि मैं इन सारी सिचुएशन से गुजरी हूँ, सारी स्टडी मैंने सरकारी स्कूल इंस्टीट्यूट में की है, तो मुझे सारा आइडिया इन चीज़ों का। तो खैर टीचर्स थे, उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक आए हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, अभी भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे, और दिल में उनके लिए दुआएं हमेशा निकलती हैं। लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि टीचर्स जो है ना, वो टीचर्स को टीचर होना चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी है, ड्यूटीज़ जो है, उसको अच्छे तरीके से वो जो है ना वो परफॉर्म करें। क्लास में जाएं, प्रॉपर पीरियड्स लें, बच्चों को टॉपिक के रिलेटेड बताएं, जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स दें उनको, ताकि वो अच्छा अंडरस्टैंड करें। तो बच्चों ने फटाफट यही जवाब दिया कि हमें जो है ना ये चीज़ पसंद नहीं है कि हम बिना समझे समझाए हमें दे दिया जाए कि आपने ये जो चीज़ें हैं वो याद करके आनी। अच्छा, उसमें ये था कि एनी अदर क्वेश्चन है कोई, तो वो आप जो है यहाँ पे राइट आप लोगों ने करना था। तो उसमें यह था कि स्टूडेंट ने कहा कि हमारे स्पोर्ट्स पीरियड जो है वो कुछ उन्होंने विश की था उसकी। अच्छा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन इसके मतलब लिखेंगे, इसका रिफ्लेक्शन जो भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का लिखना है, ठीक है। और ज़्यादा वही मैं कह रही हूँ कि 20 नंबर हैं, तो इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं आप लोगों ने बना देना असाइनमेंट को, टू द पॉइंट 20 नंबर को माइंड में रख के आप लोग असाइनमेंट बनानी है। अच्छा, इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटी 5 है, इसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट थी, और इसमें एक्टिविटी 5 के अंदर जो है वो आ जाएगा पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, ठीक है, वो आ जाएगी हमारी यहाँ पे, उसके मतलब आप लोगों ने जो है वो लिख देना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। अच्छा, ये बॉक्स काफ़ी लेंथी है, तो आप यहाँ पे इसको ना शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो नई एक्टिविटीज नए पे से स्टार्ट हो। तो ये क्वेश्चन 2 का जो है वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट में चेकलिस्ट है, जो कि आप लोगों ने टीचर्स ने जो है आपकी कोऑपरेटिव टीचर्स हैं उसने ये चेकलिस्ट फिल करनी है कि सारे के सारे जो है आपने ये एक्टिविटीज़ अटैम्प्ट की है इस वीक में या नहीं की। तो वो चेक ऑफ यहाँ पे आप लोगों ने टीचर को बोला, वो चेक ऑफ कर देगी, ठीक है। और यहाँ पे टीचर से साइन करवा लेने और स्टेप स्कूल की लगवा लेनी है और उस दिन की डेट लगवा लेनी है, ठीक है। ये वाला जो लास्ट पेज होता है ना चेकलिस्ट वाला, स्टेप वगैरह, ये टीचर्स नहीं फिल करना होता, तो आप टिक ऑफ खुद कर ले या टीचर्स को कहना वो यहाँ पर टिक ऑफ कर देंगे। अगर आपने सारी एक्टिविटी अटैम्प्ट की, अगर नहीं की तो नॉट परफॉर्म्ड पे आप यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी आ जाएगी आप लोगों का टीचर के साइन वगैरह। ये आप जब जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाई है, अब इसका मैं प्रिंट लूँगी, तो प्रिंट लेने के बाद यहाँ पे स्टैम्प और साइन वगैरह होंगे सबमिट, फिर उसके दोबारा से हम पिक बनाएंगे ना, पिक बना के फिर उसको वर्ड में लाएंगे, सॉफ्ट फॉर्म करके फिर सबमिट कराएंगे, ठीक है। तो अगर आपने पहले प्रिंट लेना है, हाथ से इसको फिल करना है, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है उसके लिए।
तो वो आप लोग जो है, लेकिन ख्याल रखना है कि इसकी 5 आप लोगों ने प्रिंट लेने हैं। अगर आप पहले हाथ से फिल करना चाह रहे हैं तो उसके 5 प्रिंट लें आप, ठीक है। इसके फर्स्ट एक्टिविटीज के ये देखिए यहाँ जैसे कि 5 पेजेस पे हैं, तो आप लोग इसके पहले खाली 5 इसके प्रिंट ले लें, तो फिर उसके बाद जो है आप इसको करें, ठीक है। सो यही थी आज की इसकी वीडियो। इसके बाद असाइनमेंट नंबर जो है वो 4 और 5 है, वो भी इंशाल्लाह आज ही मैं बना के अपलोड करती हूँ। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ इसमें नहीं कोई चीज़ समझ आ रही, नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वो इस वजह से होता है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई क्यूरी नहीं, आप लोगों को, आप लोग की कोई क्यूरी है जो चीज़ समझ रही है वहाँ पे पोस्ट कर, लेकिन वहाँ पे कुछ और ही लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, तेन पढ़ावन वाला नहीं था, तू पढ़ाना, तू टीम का। हालांकि वो चीज़ जो है वहाँ पे वो उसका पर्पज़ ये होता है देने का कि वहाँ पे जो व्यूवर्स होते हैं हमारे, उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, उनकी कोई क्यूरी है, तो वहाँ पे पोस्ट करे आके। लेकिन हमारे पाकिस्तानी वाम अल्लाह ही माफ़ करे, इनसे बचाए बस। और स्टूडेंट उससे भी बदतर होते हैं कुछ कुछ। पढ़ लिख के लोग इतनी वाम हमारी जाहिल अनपढ़ है ना, पढ़ लिख के भी कि अफसोस होता है उनकी सोच पे भी, बजाय वहाँ पे कुछ क्यूरी पोस्ट करने के वहाँ पे कुछ अपनी छोड़ जाते हैं। चले खैर, मैं अभी क्या लेके बैठ गई। आप लोग की ये वीडियो थी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि बाकी भी आप लोगों को जो है वो वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और अब मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा से आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।